इस्लामाबाद के पुराने उपनगरीय इलाके में स्थित होटल नूराने शब की इमारत सालों से वीरान और सुनसान नजर आती थी। बारिश की रात थी और बादल इतने घने थे जैसे आसमान जमीन पर आ गिरा हो। युवा पत्रकार हारिस ने अपनी गाड़ी होटल के सामने रोकी। उसके मोबाइल पर खबरें देखने का वक्त था, लेकिन उसे एक और तरह की खबर लेने का शौक था, ऐसी जो लोगों के दिल दहला दे। रिसेप्शन पर बैठी बूढ़ी औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। कमरा नंबर 13 खाली है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, वही दे दीजिए। बूढ़ी औरत के हाथ कांप गए। वो जानती थी कि कमरा नंबर 13 में जाने वाला कोई आम इंसान कभी वापस नहीं आता। कमरे में पहली घबराहट। हारिस ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा ठंडा, नम और बिल्कुल खामोश था। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं और हर तस्वीर की आंखें जैसे उसे घूर रही हों। दरवाजा बंद होते ही अचानक एक ठंडी हवा हारिस के पूरे शरीर में दौड़ गई। रात के ठीक 12:47 पर पहली आवाज आई, खर्रर खर्रर, जैसे किसी ने दीवार पर अपने नाखून घसीट दिए हों। हारिस ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। आईने में कोई खड़ा था, लेकिन कमरे में हारिस के सिवा कोई नहीं था। ज़ोहरा की मौजूदगी। आईने के अंदर एक औरत खड़ी थी, भीगे हुए बाल, सफेद कपड़े और गर्दन पर गहरे नीले निशान। तुम भी सच्चाई जानने आए हो? हारिस की टांगें कांपने लगी। तुम कौन हो? मैं ज़ोहरा हूं। 5 साल पहले इसी कमरे में मेरी हत्या हुई थी। हारिस ने डर के मारे कदम पीछे कर लिए। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। कमरे में चीखों की आवाजें गूंजने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। छुपी हुई सच्चाई। ज़ोहरा ने बताया, होटल का मालिक एक ताकतवर आदमी था। उसने ज़ोहरा को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए मार डाला और उसकी लाश को दीवार में चुनवा दिया। जब तक कोई सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाएगा, ये कमरा जिंदा रहेगा और हर रात आने वाले मेहमानों को डराता रहेगा। हारिस ने तुरंत कैमरा ऑन कर दिया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। एक ठंडी हवा हारिस के चारों ओर घूमने लगी। रात का चरम। कमरे की दीवारें फटने लगी। हड्डियां, खून के धब्बे और अजीब निशान दिखाई देने लगे। ज़ोहरा के कपड़े अपने आप हिलने लगे और उसकी चीखें हारिस के कानों में गूंज उठी। जल्दी करो, यहां से निकलना होगा। हारिस ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह जकड़ा हुआ था। हर कदम पर जमीन से लाल धुआं उठ रहा था, जैसे खून की भाप हो। कुछ ही पलों में कमरे के बीचों बीच एक पुरानी खोपड़ी उभर आई, मुस्कुराती हुई। हारिस ने कदम पीछे किया और तभी अचानक कमरे का हर आईना खून से भर गया। सच्चाई की खबर। सुबह 5:12 होटल की लाइटें दोबारा जल उठी। पुलिस और मीडिया ने होटल की जांच की। कमरा नंबर 13 के पीछे की दीवार तोड़ी गई, लाशें बरामद हुई और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। हारिस की बनाई हुई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्विस्ट एंडिंग। लेकिन हारिस की आखिरी वीडियो में कुछ अजीब था। जब वो अपनी रिकॉर्डिंग देख रहा था, आईने में सिर्फ ज़ोहरा ही नहीं थी, बल्कि हारिस के पीछे एक और साया भी खड़ा था। वो साया धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और हारिस की आंखों में डर जम गया। दर्शकों ने कमेंट किया, वीडियो खत्म हो गई, लेकिन कमरा नंबर 13 की आत्मा अब भी जिंदा है और अब हारिस भी उसके साथ है।